मगर अफसोस का मकाम ये है कि हमारा घराना कांग्रेसी है और हमारे ख़ुद भाई जो है 15 साल से कांग्रेस की पार्टी में हैं और 3 बार जीते हुए हैं। तो सीएम को चाहिए था और एमएलए को चाहिए था और बीजेड ज़मीर अहमद साहब को चाहिए था कि वो सब बराह रास्त आते। अगर ये ना कर सकते, वो इलेक्शन में बिज़ी हैं, तो कम से कम उनकी इंसानियत के नाते एक फ़ोन करके जनाब पंडू साहब को ये बात दे देते कि हम आपके साथ हैं, पार्टी आपके साथ है, गम के इस माहौल में हम आपके साथ शरीक हैं, जो भी ताउन करना चाहे हम कर सकते हैं। इस तरीके की ये बात उन्होंने नहीं की, एक फ़ोन उन्होंने नहीं किया। इस पर बड़ा दुख का हमें अफसोस है, बड़ा दुख का इजहार करते हैं। हमारे माध्यम से कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को क्या अपील करना चाहते हैं? बस आपके न्यूज़ के चैनल से जो है माशाल्लाह आपकी भी न्यूज़ जो है बराबर जिस तारीख़ से हाफिज़ अकमल साहब का जो इंतकाल हुआ, शहीद कर दिए गए, वहाँ से अच्छी कवरेज करते आ रहे हैं। तो आपके चैनल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाकायदा सीएम और बीजेड ज़मीर अहमद साहब जो है मरहूम बेवा के घर आएँ और आकर जो है उनको तसल्ली दें और तसल्ली देकर जो है उनको कहें कि हम आपके साथ हैं। और दूसरा जो है उलमा और हुफ़ाज़ को भी ये मैसेज दें, पैगाम दें कि जो हाफिज़ साहब के साथ आज हुआ है और किसी हाफिज़ कुरान के साथ और किसी आलिम दीन के साथ ये हादिसा नहीं होगा। इस तरीके से वो आकर जो है एक उम्मीद दिलाएं, एक तसल्ली दें। सर, आप जो है कल बेंगलुरु गए थे, वहाँ पे जो है मैसूर से कुछ आलिम और बेंगलुरु के भी कुछ धार्मिक लीडर्स को साथ में जो है आपने केएमडीसी की ऑफिस पर गए थे। वहाँ की जो कार्रवाई जो हुई उसकी तफसील बताओ सर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि कल जो है तकरीबन मैसूर के हर तंजीम के उलमा इकराम का एक बड़ा वफ़द जो है तकरीबन 60 से 70 उलमा इकराम जो है अज़ीम साहब जो चेयरमैन हैं उनके ऑफ़िस गए और जाकर जो है एक मेमोरेंडम पे उनके सामने पेश किए और पेश करके जो है उनको सारी तफसीलात बताए कि 8 मार्च को हाफिज़ अकमल साहब का किस तरीक़े से पूरी प्लानिंग के साथ उनकी साजिश के तहत उनको कत्ल किया गया। ये तमाम चीज़ें उनके सामने रखे तो अज़ीम साहब जो है हमें वादा किए हैं और वहीं से जो है पुलिस कमिश्नर को और पोया जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन तमाम को बात करके जो है हमें यकीन दिलाए। सर, आप कल जाकर आए बेंगलुरु, तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि सर क्या पुलिस इसका फॉलोअप कर रही है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो पुलिस की तरफ से जो है बड़ा अच्छा रिएक्शन आया है। अब जो है हमारी सिर्फ हम लोग जो है इस कश्मकश में हैं कि जो असल मास्टरमाइंड है जो BK अल्ताफ़ खान, उसको अब तक अरेस्ट नहीं किए हैं। हमारा सिर्फ पुलिस वालों से यही गिला शिकवा है। सारे जो कत्ल किए थे उन लोगों को तो पकड़ लिए हैं, मगर BK अल्ताफ़ खान को जो है अब तक इन्होंने क्यों अरेस्ट नहीं किया, सबसे बड़ी जो है सोचने वाली ये बात है। अजीम सर क्या बताए सर आपको, क्या अश्योरेंस दी आपको? उनकी तरफ से भी यही थी बात कि जो भी कातिल हैं, जो भी इसके अंदर मुलविस हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो जितने भी बड़े ओहदे में क्यों ना हो, हम उसको अरेस्ट करवाएंगे। इस तरीके से उन्होंने हमें इत्मीनान दिलाया है। सर, जो उल्मा वहाँ पर आए थे आपके साथ में, जो भी धार्मिक लीडर्स मैसूर के और बेंगलुरु के, उनका क्या ख्याल रहा सर इस बारे में? सारे उलमा इकराम जो है इस वक्त बहुत डरे हुए हैं, बहुत खौफ के माहौल में हैं कि हाफिज़ कुरान के साथ, जबकि इनका कोई कसूर नहीं है, कोई इनका गुनाह नहीं है, कि इनके ऊपर जो है इस तरीके से बेदर्दी के साथ इनको जो मारा गया है। हर हाफिज़, हर आलिम जो है परेशानी के माहौल में है, कब किसके ऊपर जो है इस तरीके का हमला हो जाए। सारे के सारे उलमा और हुफ़ाज़ जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उनको जो है एक मजबूत जो है एक सिक्योरिटी देना चाहिए। उनको मजबूत तरीके से जो है हुकूमती तरीके से उलमा का जो है उनका जान का, माल का उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आपके परिवार और आपके रिश्तेदारों की क्या मांग है सर? हमारे भावज हैं यानी शहीद के बीवी, उनका और उनके जो बेटे हैं अंजर शाह, उनका और हमारे भाइयों का सब यही मुतालबा है कि इससे पहले भी मैसूर के अंदर जो है एक राजू नाम के आदमी को कत्ल कर दिया जाता है, तो बीजेपी हुकूमत जो है बाकायदा वहाँ से सीएम येडियुरप्पा आकर जो है मौके के पास पहुंचकर जो है उनको, जिसका कत्ल हुआ था, 50 लाख रुपए उनको माली ताउन करके जाते हैं। मगर अफसोस का मकाम ये है कि हमारा घराना कांग्रेसी है और हमारे ख़ुद भाई जो है 15 साल से कांग्रेस की पार्टी में हैं और 3 बार जीते हुए हैं। तो सीएम को चाहिए था और एमएलए को चाहिए था और बीजेड ज़मीर अहमद साहब को चाहिए था कि वो सब बराह रास्त आते। अगर ये ना कर सकते, वो इलेक्शन में बिज़ी हैं,
تو کم سے کم ان کی انسانیت کے ناطے ایک فون کر کے جناب پنڈو صاحب کو یہ بات دے دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پارٹی آپ کے ساتھ ہے، غم کے اس ماحول میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، جو بھی تعاون کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں. اس طریقے کی ایک بات انہوں نے نہیں کی، ایک فون انہوں نے نہیں کیا. اس پر بڑا دکھ کا ہمیں افسوس ہے، بڑا دکھ کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے مادھیم سے کرناٹکا کے چیف منسٹر کو کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ بس آپ کے نیوز کے چینل سے جو ہے ماشاءاللہ آپ کی بھی نیوز جو ہے برابر جس تاریخ سے حافظ اکمل صاحب کا جو انتقال ہوا، شہید کر دیے گئے، وہاں سے اچھی کوریج کرتے آ رہے ہیں. تو آپ کے چینل سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ سی ایم اور بی زیڈ ضمیر احمد صاحب جو ہے مرحوم بیوہ کے گھر آئیں اور آ کر جو ہے ان کو تسلی دیں، اور تسلی دے کر جو ہے ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور دوسرا جو ہے علماء اور حفاظ کو بھی یہ میسیج دیں، پیغام دیں کہ جو حافظ صاحب کے ساتھ آج ہوا ہے اور کسی حافظ قرآن کے ساتھ اور کسی عالم دین کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا. اس طریقے سے وہ آ کر جو ہے ایک امید دلائیں، ایک تسلی دیں.